इंसाफ के हवाले से शेख सादी की एक हिदायत रखता हूँ कि एक तोता और तोती ना सैकड़ों मील का सफर तय करके एक उजड़ी हुई बस्ती में पहुंचे। बस्ती उजड़ी हुई थी। तोती ने तोते से पूछा कि ये बस्ती क्यों उजड़ी है। उसने कहा शायद यहाँ के उल्लुओं ने उजाड़ दी है। एक उल्लू दूर खड़ा जाना उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। वो उनके करीब आया, उसने कहा आप मेरी बस्ती में आए, आप मेरे घर चले, रात स्टे करें, सुबह नाश्ता करके जाइएगा। वो ले गया, उसने रात को खाना खिलाया, सुबह नाश्ता करा के जब वो जाने लगे ना तोता तोती, उसने तोती को कहा तू रुक जा, तू नहीं जाएगी। तोते ने पूछा क्यों? उसने कहा ये मेरी बीवी है। उसने कहा तेरी बीवी किस तरह है? हम तोते हैं तुम उल्लू हो, ये किस तरह हो सकता है? उसने कहा नहीं ये मेरी बीवी है। क्या वो नहीं, चलो अदालत चलते हैं। उल्लू उनको ले गया उस बस्ती की एक अदालत में, जज के सामने केस पेश किया। जज ने हेयरिंग की, उल्लू के दलाइल जरा अच्छे थे और बड़ा चतुर चालाक था वो जज ने उसके हक में फैसला सुना दिया कि तोती उल्लू की बीवी है। वो तोते का रंग फक। खैर जनाब, तोता रोता रोता जब वहां से जाने लगा तो यार मुझे इंसाफ नहीं मिला, तो उल्लू ने कहा ये अपनी तोती पकड़ो और अब यहां से जाओ। तो उसने उल्लू से कहा तुम मेरे साथ फिर दोबारा मजाक कर रहे हो? उसने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने तुझे समझाने के लिए ये सारा प्रोसेस एग्जीक्यूट किया है। तूने कहा था ना कि उल्लुओं की वजह से बस्ती उजड़ी है, उल्लुओं की वजह से नहीं उजड़ी। इस बस्ती को उजड़ने में यहाँ के इंसाफ देने वाले अदारों का बुनियादी किरदार है कि वो ऐसा इंसाफ करते हैं कि तोती को उल्लू की बीवी बना देते हैं। जनाबे वाला, आप मेरी पाकिस्तान में इंसाफ कानून अदारों से और इंसाफ फराहम करने वाले अदारों से गुजारिश है, खुदारा इस पाकिस्तान को उजड़ने से बचाओ। इस पाकिस्तान के अंदर लोगों को इंसाफ दो। जमहूरियत बनाने के हवाले से अपना किरदार अदा करो। करप्शन, बदजानती, कत्ल गारत गरी को इस पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार की करने से रोको। इसका मतलब क्या लो? आप सुप्रीम कोर्ट पे बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर इंसाफ नहीं देंगे आपको बस्तियां उजड़ जाती हैं, माशरे उजड़ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट शहर उजड़ जाते हैं। ऊपर तो इल्जामात बर्दाश्त कर सकते हैं, ये बताने हम पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर इल्जामात बर्दाश्त नहीं कर सकते। समझे नहीं? तो अगर इस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं मिलेगा, 14 अफराद के कातिल दंदनाते फिर रहे हैं, बरमला सारे मुल्क के एक खानदान के जो है वो सारे फर्द अपनी करप्शन और गिरफ्तार हैं, वो गिरफ्तार हैं। लेकिन उसके लिए इंसाफ देने वाला कोई नहीं। उसके लिए लैब वाले कहते हैं आप इंतजार नहीं करेंगे, FBI वाले कहते हैं आप इंतजार नहीं करेंगे। इंतजार करें, इंतजार नहीं कहते हैं यहाँ पे इंतजार करें। नहीं, यहाँ पे सालों साल इंतजार करें। इसका मतलब यार ये कौन सी डेमोक्रेसी है? आप सुप्रीम कोर्ट इंसाफ की डिलेशन जो है, क्या इंसाफ को रद्द करना नहीं होता? आप मुझे ये बताएं, इंसाफ की डिलेशन जो है वो इंसाफ को रद्द करना नहीं होता? लेकिन आप अदालतों पे एतमाद नहीं करते। फिर वही आप अदालतों पे एतमाद, अदालतों पे एतमाद कौम और मुल्क और माशरा उस वक्त करता है जब अदालतें इंसाफ फराहम कर रही हो। नहीं तो क्या? जब इंसाफ ना फराहम कर रही हो, 14 अफराद के कातिल दंदनाते फिर रहे हैं यार इस मुल्क के अंदर। फरीद रईस, आप बताएं, मैं पॉलिटिशियन हूं, एक इंसान तो है ना, एक इंसान होने के नाते से बताओ यार, वो जो 80 अफराद जो पैरालाइज हुए हैं, जो 14 अफराद दिन दहाड़े कत्ल हुए, ये नून लीग के साथ कहते हैं आपके पास प्रूफ नहीं है अदालतों को देने के लिए। और भाई 12 घंटे लाइव जो है वो चलता रहे। वो शहबाज शरीफ को कहता है कि मेरी उंगली के बगैर और मेरी मर्जी के बगैर